स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि अपने पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हमारे पास पैसा कम है तब भी हम मैनेज नहीं कर पाते, और हम ये सोचे कि मैनेजमेंट को देखना ही नहीं है, क्यों ना पैसों को ज़्यादा बढ़ा लिया जाए, और हम ज़्यादा कमाते भी हैं फिर भी पैसा संभलता नहीं है। या कुछ लोगों से आपने ये सुना होगा कि पैसा मेरे हाथ में रुकता नहीं है, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, या पैसा हाथ का मैल है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आज हम सभी पर बात करेंगे कैसे आप पैसों का हिसाब रख सकते हैं, कैसे आप पैसे को बढ़ाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप उसे सही रास्ते पर ले जाएंगे, सभी पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो एक नई शुरुआत करेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो वो आता है आपको अपना जो भी एक्सपेंस है उसको लेस करना है, मतलब कि अपने जितने भी खर्चे हैं उसको कम करने हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत अधिक खर्चे होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मैम हम खर्चे तो करते ही नहीं हैं। नहीं, देखिए, खर्चों का मतलब ये नहीं है कि जो आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। खर्चों का मतलब वो है जो डेली यूज़ में अनचाही तरीके से खर्च हो जाता है। जैसे कभी पिज़्ज़ा आ जाता है, कभी घर में कोई छोटी मोटी चीज़ आ गई, कोई ठीक करने की रिपेयरिंग की चीज़ आ गई, और उसके लिए आपके पास पैसा नहीं था। 500 300 जो भी लगा, आपका पैसा नहीं था, या किसी के 2000 2500 भी लग जाते हैं। ये फालतू एक्सपेंस में आता है। कभी कभी हम बाहर गए, चलो थोड़ा सा बाहर खा आते हैं, और देखा नहीं कि हमारा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है, मंथ के एंड में हमें सैलरी बचेगी नहीं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि मंथ एंड होते होते सैलरी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि मैम सैलरी आई तो, मगर वो कब चली गई कि पता नहीं चला। इसलिए आपको अपने खर्चे कम करने हैं। जितना हो सके एक्सपेंसेस को आप जितना हो सके उतना कम कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि हाँ, एक पिछले महीने अगर मेरे फालतू खर्चे में 10,000 खर्च हुए थे तो इस महीने 4 से 5 हुए हैं। एग्जैक्टली आपको पता रहेगा अगर आप उसको कम करेंगे तो। सेकंड पॉइंट आता है आपका अवॉइड योर क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे ऑफर्स भी आपको उसमें देखने को मिलते हैं। अगर आप वेबसाइट के थ्रू करते हैं बहुत सारी चीज़ें, और उसमें खुद के भी ऑफर्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के, टाइम लिमिट्स बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें होती है। मगर एक दिक्कत होती है, अगर आपको सही से इस्तेमाल नहीं आए तो वो आपके ऊपर एक कर्ज बन जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सारी तो पहले उसकी एक्सपेंडिंग लिमिट्स जितनी भी है उसे ख़त्म कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा हाफ लिमिट तक ही खर्च करना चाहिए। मगर फिर भी अगर आपने खर्च कर दिया तो फिर आप उसे पे नहीं करते हो टाइम से, जिससे कि आपके पास एक ऐसा मैसेज आता है कि आप इतनी अमाउंट पे कर दीजिए और बाकी बाद में कर दीजिएगा, और आप उस अमाउंट को पे कर देते हो, मगर बाकी अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लग के ये जो आपने अमाउंट पे की थी पिछले महीने, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उतना ही चढ़ता चला जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट लगता है। और ये आजकल बहुत आम हो चुका है। जिनके पास सैलरी है, जिनके पास जॉब है, बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये एक ऐसा कर्ज है जो आपकी जेब में रहता है, और कभी भी आप इसे बैंक जाकर भी ले सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है आपका, आप उसमें करें बजट ट्रैक। देखिए, बहुत सारे लोगों को पैसों का हिसाब रखना अच्छा नहीं लगता। मैं भी आप में से थी, मुझे भी पैसों का हिसाब रखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सरदर्दी होती थी, कितने पैसे इधर चले गए, कितने बचे हुए हैं, बैंक में कितने। तो ये मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का हमेशा इस्तेमाल किया, 100 500 1000 हमेशा उसी से इस्तेमाल करे। और कई बार ऐसा होता था कि मेरे अकाउंट में अरे इतने ही रुपए बचे हुए हैं, कल तो इतने थे, क्योंकि मैंने कभी हिसाब नहीं रखा। इस तरीके से मैं कंटिन्यू चीज़ों को करती गई, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई एक टाइम पर, क्योंकि जब मेरी ट्रांजैक्शन पहले 5-6 हज़ार रुपये होती थी, 10,000 होती थी ज़्यादा से ज़्यादा, मगर जब ट्रांजैक्शन मेरी 50,000 तक चली गई, जब मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। अगर मैं पैसों का हिसाब नहीं रखूँगी, या मुझे नहीं पता चलेगा कितने हिस्से में कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, तो मेरा पैसा ख़त्म भी हो जाएगा और टेंशन भी बरकरार रहेगी। इसलिए मेंटेन कीजिए। अगर आप अपना देखिए, एक तरफ आप लिखिए कितना आप दे रहे हो, किस किस को आप दे रहे हो, कितने आपके घर में गए, रेंट में गए, सब लिखिए। एक तरफ लिखिए पॉजिटिव, कितना बचा हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, कितना आपको मंथली है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए,
क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, आपके पैसों का हिसाब क्लियर नहीं होगा और आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जैसे कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बूस्ट योर फाइनेंस। ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको मिलता है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल तरीके से आप इसे ले सकते हैं। इसमें मैं आपको सिखाती हूँ वह 7 तरीके जो आपके पर्स को भरने में आपकी मदद करेंगे। कौन सी हैं वो 11 गलतियाँ जो आपको गरीब बना कर रखती हैं। साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, कैसे आप अपने पैसों को सेव करेंगे। इतना ही नहीं, हम उन तरीकों पे भी बात करेंगे जो आज के नए तरीके हैं पैसा कमाने के। सभी चीज़ों पर हम बात करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल अभी तक बहुत सारे लोग ले चुके हैं। मात्र 49 रुपये में, 49 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्दी से जल्दी अगर आप इसे लेते हैं तो हम एक साथ कनेक्ट होते हैं। लाइव सेशन इसमें आपके होते हैं। जैसे आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके लाइव सेशन मेरे साथ होते हैं। वहाँ पर हम सारी चीज़ों को समझ के एक रोड मैप क्लियर करते हैं और अच्छे से आपके फाइनेंस को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट। एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स चेक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट क्लियर करे, ठीक है। अगर मैं 4th पॉइंट की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो आता है डाक लॉकर। डाक लॉकर क्या होता है, आप ऐसे अकाउंट में या ऐसी जगह पैसे डाल रहे हो जहां से निकालने के मतलब आपके पास निकालने की ट्रांजेक्शंस नहीं है, या ये कह सकते हैं कि निकालने के लिए किसी जरिया नहीं है कि आप उस पैसे को विड्रॉल कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मेरे यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स ख़त्म हो गई थी और केवाईसी ना होने की वजह से वो खाता मेरा लॉक हो गया। मतलब कि मैं विड्रॉल नहीं कर सकती थी, मगर उसमें इनकमिंग आ रही थी लगातार, ठीक है। तो इस तरीके से मैं विड्रॉल नहीं कर पा रही थी और ये लगभग 15 से 20 दिन रहा। फिर मैंने देखा कि मेरे उसमें 25,000 रुपये जुड़ चुके हैं और क्योंकि मैं निकाल नहीं पा रही थी तो इनकमिंग आ रही थी, सारे ही ग्रीन टिक हो रहे थे, राइट। उसमें पैसा सिर्फ आ ही रहा था। तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे 25,000 रुपये आ चुके हैं और मैंने विड्रॉल नहीं करा है, तो बेटर है, मैं 25,000 रुपये कभी भी निकाल सकती हूँ। और ये सिर्फ हुआ एक डाक लॉकर की वजह से, क्योंकि मैं पैसे नहीं निकाल पा रही थी। इससे पिछले महीने की अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो उसमें जब भी पैसे आते तो मैं निकाल लेती, ये चीज़ लानी है, जब भी पैसे आते ये चीज़ लानी है, उसमें देना है पैसा, उनको देना है। ऐसे करके मैं मंथ के एंड में देखती तो मेरे पास लगभग 5-6 हज़ार रुपये बचते। मगर जब मैंने पूरा पैसा प्लस में लिया तो मुझे पता चला कि मेरे पास 20 से 25,000 रुपये बच गया है। तो ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए कि आप डाक लॉकर का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो एक बैंक अकाउंट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पिगी बैंक लेते हैं, छोटा सा गुल्लक आता था ना पहले, वो लेते हैं। या कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि घर में किसी चीज़ जगह छुपा दिया और सिर्फ उन्हीं को पता है कि उन्होंने कहाँ छुपाया, बाकी किसी को नहीं, राइट। तो ऐसी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुराने टाइम में चलती थी। ऐसा होता था ना, मम्मी या हाउसवाइफ चावल के डिब्बे में कहीं पर ऐसे पैसे छुपा देते थे और जब हमारा बुरा समय आता था तो वो पैसे निकाल के हमें देते थे, ये लो हमने बचा रखे हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। एक डाक लॉकर का इस्तेमाल करो जिससे आपका पैसा आपके पास सेफ रहे, राइट। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जो कि इसका 5th पॉइंट आता है, तो वो आता है आपका SIP। देखिए, आजकल लोग बहुत ज़्यादा SIP को प्रेफर करते हैं। मैं भी SIP की तरफ आपको कहूँगी। म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है, मगर हाँ, अच्छे से देखें सारी चीज़ों को, अच्छे से पढ़ें सारी चीज़ों को, उसके बाद इस्तेमाल करें। ना कि आप पहले ही शुरू हो जाएं सारी चीज़ों को बिना पढ़े लिखे। पहले अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद ही अपना पैसा लगाएं। आप मात्र 1000 रुपये से भी SIP करेंगे तो उसका कैलकुलेशन आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। SIP कैलकुलेटर अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर अगर आप SIP के अमाउंट वहाँ पर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 साल में, 30 साल में कितनी हो जाएगी आपका अमाउंट। मात्र 1000 रुपये से, जो 1000 रुपये आप खर्च कर देते हो इधर उधर, मात्र 1000 रुपये से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप किसी प्रकार की ट्रेडिंग करो, पूरा टाइम उसमें लगाओ। उसमें टाइम लगता है, लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, मगर SIP एक सेफ में आता है। बहुत सारे लोग SIP को प्रेफर करते हैं। कुछ लोग 30 हज़ार रुपये की SIP करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगला आता है आपका FD में आप क्या कर सकते हो। FD एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, सपोज अभी आपको आने वाले 3 महीने में कार लेनी है, फ़ोन लेना है, या ऐसा कोई शॉर्ट टर्म गोल है, तो आप FD का इस्तेमाल कर सकते हो। या 1 साल बाद तक का गोल है, FD सेफ रहती है, ठीक है। मगर हाँ, इसमें आपका पैसा उतना ही रहता है जितना है, क्योंकि अगर इसमें 8% या 7% भी आपको मिल रहा है, सपोज आपने 10,000 रुपये करे हैं तो आपको मात्र 700 रुपये मिलेंगे,
राइट। तो एक छोटा सा है, मगर इस अमाउंट को अगर बड़ा देखो कि 1 लाख की एफडी करने पर आपको लगभग 7,000 रुपये तक मिल जाएगा, राइट। तो उसमें मैटर करता है कि आप किस बैंक में करा रहे हैं। बहुत सारे बैंक में आपको 9% भी मिलेगा, 8% भी मिलेगा। तो अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो आप एफडी, आरडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एफडी में एक फिक्स अमाउंट डलती है, लाइक अगर आप सोचते हैं इस महीने में 10,000 की करूँगा तो ये एक साथ अमाउंट डलेगा और ये 1 साल तक के लिए लॉक हो जाएगा। ये आप जितने दिनों के लिए इसको कराते हैं वो लॉक हो जाता है, 400 डेज भी होती है, ठीक है। और अगर आप आरडी की तरफ जाते हैं तो इसमें मंथली पैसा डलता है, मंथली चलता रहता है, उसमें आपको मंथली डिपॉजिट करना होता है और फिर एक फिक्स अमाउंट आप ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हो, राइट। ये वो तरीके जो सेफ आता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो ज़रूर कीजिए, एक एसआईपी, एक एफडी और आरडी आपकी मर्ज़ी अगर आप करना चाहें, बट ये ज़रूर कीजिए क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं ना तो आपके पास एक सिक्योरिटी प्लान होना मस्ट है। जब आपका एक बैकअप सिक्योर होता है ना तो चिंता नहीं होती किसी चीज़ की। सपोज़ आपका रेंट जाना है तो अगर आपके एफडी में या आपके एसआईपी में कुछ इस तरीके से पैसे हैं तो आप उन्हें इमरजेंसी के टाइम पर निकाल सकते हो, या आने वाले कल के लिए आप उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बेटर रिस्पॉन्स हो सकता है। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, बहुत बेटर है, गोल्ड में करो। देखिए, मैं फिजिकल गोल्ड की तरफ बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको, क्योंकि वहाँ पर मेकिंग चार्जेस लगते हैं, प्योर सोना नहीं मिलता, सोने को आप इधर उधर रखो और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसको संभाल कर रखो, चोरी ना हो जाए, घर में कोई बात ना हो जाए, राइट। इस तरीके से बहुत सारी परेशानियां वो लेकर आता है। बट आप डिजिटल गोल्ड की तरफ जाते हो, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारे गोल्ड बॉन्ड्स चल रहे हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हो। एसजीबी की सीरीज़ लॉन्च होती है तो उसमें आप जा सकते हो। साथ ही साथ आप गोल्ड ईटीएफ की तरफ जा सकते हो, बेटर ऑप्शन है। ईटीएफ लेने से थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं, बहुत ही कम प्राइस में, लगभग अंडर 100 रुपीज़ के अंदर ही आपका ईटीएफ आ जाता है, तो ये बेटर रहता है, छोटा आ जाता है और आप बहुत ही छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट करके बड़ा कर सकते हैं। और गोल्ड में हो रही है तो आप जानते हैं कि गोल्ड में कभी भी आपको हानि होती ही नहीं है, सभी लोग कहते हैं और ये सच्चाई भी है। तो आप इसकी तरफ जाएं, फिजिकल ना जाके गोल्ड में, आप गोल्ड डिजिटल जाएं, जिससे कि आपको गोल्ड में रखने में, मेकिंग चार्जेस में, ये सारे झंझट से आप थोड़ा सा बच के रहें।